हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर की श्रृंखला चलाई जा रही है। ये वीडियो भी उसी का हिस्सा है, ठीक है। और आप तो अगर हमारा करंट अफेयर का वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मतलब कितना सारा हम लोग विविध में क्वेश्चन कराते हैं। और करंट अफेयर की बात करें तो बिहार में जितना भी करंट अफेयर आयोजित होता हो, चाहे वो बिहार शिक्षक भर्ती 2023 हो, 69th बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, या बीपीएससी के जो है तो कंबाइन करके एग्जाम लिया जा रहा है 69th बीपीएससी में, वो पैटर्न हो, ठीक है। तो उसके लिए हमारे करंट अफेयर का जो वीडियो बहुत एनफ है, ठीक है। तो ये बिहार करंट अफेयर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित इसमें आपको मिलेगा। और बात करें हम लोग का जो करंट अफेयर का सोर्स है, मटेरियल है, तो हम लोग का सोर्स और मटेरियल है 6 अखबारों का निचोड़, ठीक है। हम लोग इस वीडियो में 6 अखबार का निचोड़ एक साथ डालते हैं और साथ ही साथ आपको पेपर का कुछ कटिंग दे देते हैं जो करंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। बाकी 6 अखबार का निचोड़ जो है अब सब लाना संभव नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट होता है ला देते हैं और जो ऑब्जेक्टिव लाते हैं वो पेपर के कटिंग से तो नहीं लाते, वो मैगजीन हो गया, पीडी हो गया, प्रतियोगिता दर्पण हो गया या क्रोनिकल हो गया, तो उसके साथ हम लोग लाते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में आपको तो हम बताए हैं बिहार शिक्षक भर्ती 2023, बीपीएससी 69 और बिहार दरोगा। देखिए, और बिहार का ये मैप है, ठीक है। बिहार के मैप में हम लोग हर जिलावार करंट कर रहे थे, तो आज तो जिलावार करंट नहीं ला पाए हैं, ठीक है। थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया था, टेक्निकल इशू था, लाइट ज़्यादा नहीं था, ठीक है। बहुत मुश्किल से फ्लैश जला के मतलब पीपीटी बना है। तो ये बिहार का मैप है, 9 प्रमंडल है टोटल बिहार में। आज बता देते हैं आपको गंगा नदी के बारे में। देखिए, गंगा नदी जो है ना बिहार के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है। गंगा नदी बिहार के बीचों बीच से गुजरती है और बिहार के टोटल 12 जिला को क्रॉस करती है। कितना? 12 जिला को क्रॉस करती है। बिहार में कुल लंबाई जो है गंगा नदी की वो 411 किलोमीटर, कितना? 411 किलोमीटर है, ठीक है। 411 किलोमीटर है। और बात करें पटना तो बिहार का राजधानी आप जानते हैं। पटना में गंगा नदी की लंबाई 99 किलोमीटर है, ठीक है। पटना में गंगा नदी की लंबाई 99 किलोमीटर है। पूछेगा पूरे बिहार में गंगा नदी कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो 12 जिला। कितना? 12 जिला से कुल गंगा नदी होकर गुजरती है बिहार के, ठीक है। 12 जिला से होकर गुजर गई, ठीक है। उसके बाद देखिए, पूछेगा गंगा नदी के किनारे सबसे स्वच्छ शहर कौन है, तो मुंगेर, ठीक है। मुंगेर गंगा नदी के किनारे सबसे स्वच्छ शहर है। गंगा नदी एंट्री कहां से करती है, तो एंट्री करती है बक्सर के चौसा से। कहां से? बक्सर, ठीक है। बक्सर के चौसा से, ठीक है। बक्सर के चौसा से एंट्री करती है गंगा नदी बिहार में, ठीक है। और पूछेगा गंगा नदी निकलती कहां है बिहार में, तो निकलती है कटिहार में, ठीक है। ये मैप इधर से आएगा, कटिहार में, ठीक है। कटिहार के मनिहारी घाट से, ठीक है। कटिहार के मनिहारी घाट, ठीक है। कटिहार के मनिहारी घाट, ठीक है। देखिए, जो बिहार शिक्षक भर्ती 2023 वाला है ना, उसमें जो कुछ भी पूछेगा बिहार के संदर्भ में हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से कर लेंगे। जिस टाइप का क्वेश्चन रहेगा उस टाइप का डिस्कशन आएगा और ऐसे करके आपका बिहार स्पेशल पूरा समाप्त किया जाएगा। चाहे वो मिट्टी की क्यों ना, मिट्टी हो, जनसंख्या हो, खेल हो, पुरस्कार हो, मेला हो, जो हर जिले में या हर क्षेत्र का जो स्पेसिफिक होता है वैसे होगा तो वो भी क्लियर कर दिया। अब देखिए, पेपर कटिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग। तो चंद्रयान जो 3 है ना, 1 सप्ताह के अंदर लॉन्च होगा। जैसे लॉन्च होगा अपडेट कर देंगे। फिलहाल जो चंद्रमा पे पहुंचेगा तो 24 अगस्त को पहुंचेगा। कब पहुंचेगा? 24 अगस्त को पहुंचेगा, ये न्यूज है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बिहार के किसान अब ड्रोन से कर सकेंगे खेती, ठीक है। सरकार देगी मदद, ठीक है। किसानों को ड्रोन की तकनीक से छिड़काव के लिए 225 रुपया प्रति एकड़, 250 रुपया प्रति एकड़ मिलेगा। ये सब डिटेल है। हम लोग एकदम मॉर्निंग में एकदम सुबह 6, साढ़े 6 और 7 के करीब में हम लोग न्यूज़पेपर का कटिंग डाल देते हैं टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पे थोड़ा ब्लर दिख रहा है क्योंकि क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। तो आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके और देख लीजिएगा न्यूज़ का कटिंग पूरा और पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ एक बार हम ला देंगे तो रिविजन भी हो जाएगा। और बाकी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो आपको क्या किया जाएगा, हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करा देंगे। नेक्स्ट न्यूज देखिए, नेक्स्ट है बिहार में चौकीदार करेंगे खुफियागिरी देंगे सूचना, ठीक है। तो बिहार सरकार जो चौकीदार है बिहार पुलिस में, हर गांव समाज और पंचायत में होता है कि चौकीदार के रूप में जो डंडा लेकर पहरेदारी देते हैं ना, वो सरकार के आदमी होते हैं। तो वो लोग अब खुफियागिरी भी करेंगे। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो नए आदमी है उस क्षेत्र में आएंगे, उस एरिया में आएंगे, तो इनसे बेहतर तो कोई जानेगा नहीं। इसलिए इन लोगों को दिया गया है ड्यूटी की खुफियागिरी करेंगे, ठीक है। मतलब जासूसी करेगा लोग। नेक्स्ट देखिए, ये बांग्लादेश से क्रिकेटर, इनका नाम है तमीम इकबाल। ये सन्यास का घोषणा कर दिया है, बस इनका संबंध है बांग्लादेश से, इतना जान लीजिएगा, तमीम इकबाल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पहला क्वेश्चन है हम लोग का,
देश में पहली बार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार हो रहा है देश में और बिहार के संदर्भ में ये क्वेश्चन है, ठीक है, पहली बार हो रहा है देश में, उसका बिहार के संदर्भ में क्वेश्चन है। देखिए, देश में पहली बार वृद्धा पेंशन योजना का फिजिकल वेरिफिकेशन किस राज्य में किया जा रहा है, ठीक है, तो देश में पहली बार हो रहा है वृद्धा पेंशन का फिजिकल वेरिफिकेशन। तो इसका जो फिजिकल वेरिफिकेशन है ये किया जा रहा है बिहार राज्य में। कहाँ किया जा रहा है, तो बिहार राज्य में पहली बार वृद्धा पेंशन योजना का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है। बिहार में पहली बार बहुत सारा कार्य हुआ है। इस वीडियो में एक क्वेश्चन है, उसके पीछे हम लोग लाए हैं और हमेशा से हम लोग लाते ला रहे हैं कि बिहार में प्रथम कौन हुआ है जो देश में हुआ और विश्व में प्रथम क्या हुआ है जो बिहार में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिहार में बुजुर्गों को आर्थिक सहायता देने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा 1 अप्रैल 2019 को मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना शुरू किया गया। तो मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन कब शुरू किया गया है, 1 अप्रैल 2019 को बिहार में वृद्धा पेंशन योजना शुरू किया गया है, 1 अप्रैल 2019 को। अब देखिए इसमें मिलता क्या है, वृद्ध नागरिक जिनकी उम्र 60 वर्ष से, ठीक है, 69 साल है, ठीक है, 79 साल है, सॉरी, 60 वर्ष से 79 वर्ष है, उनको 400 रुपया प्रति माह दिया जाता है, ठीक है, 400 रुपया पर मंथ दिया जाता है 60 से 79 वर्ष के, ठीक है, जो हैं, ठीक है, 400 रुपया पर मंथ इनको पेड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग करते हैं, ठीक है, बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है ना, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं उसको, जैसे पर किलोमीटर में कितना आदमी रहता है, 1 किलोमीटर में जितना आदमी रहता है ना उसका एवरेज अगर निकाला जाता है तो उसी को जनसंख्या घनत्व बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। तो पर किलोमीटर में जितना आदमी रहता है, देखिए बिहार का जनसंख्या घनत्व, देखिए 2021 में जनसंख्या होना था, मतलब जनसंख्या होना था तो 10 साल पे होता है, तो कोरोना के कारण तो थोड़ा लेट हो गया, उसके बाद सभी जनसंख्या हुआ है लेकिन उसका रिपोर्ट नहीं आया है। अगर आप लोग के एग्जाम तक आ जाएगा तो हम लोग करा देंगे डिटेल में, नहीं आया है तो फिलहाल आपको 2011 का जनसंख्या रेडी रखना पड़ेगा। अब देखिए 2011 की जनसंख्या की बात करें तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है तो 1106 है, ठीक है, तो 1106 व्यक्ति, ठीक है, 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर में रहते हैं बिहार में। 1 किलोमीटर में कितना आदमी रहता है, 1106 व्यक्ति, ये एवरेज है। अब ये नहीं कि अपने गांव टोला मोहल्ला का देख के मतलब आप वहाँ कहीं कम लोग रहता हो तो आपको लगे कि इतना तो रहता ही नहीं है 1 किलोमीटर में, तो ऐसी बात नहीं है, ये एवरेज है। उसके बाद देखिए बहुराष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व, ठीक है, मतलब भारत की जनसंख्या घनत्व से, ठीक है, 382, ठीक है, 382 है, ठीक है, तो 382 हो गया कितना, भारत का जनसंख्या घनत्व। तो इससे जो बिहार का जनसंख्या घनत्व है वो 724 अधिक है, ठीक है। देखिए भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है 382, बिहार का कितना है 1106, और बोलेगा बिहार का जनसंख्या घनत्व भारत के जनसंख्या घनत्व से कितना ज़्यादा है, तो ज़्यादा है 724, ठीक है, 724 ज़्यादा है, डिफरेंस भी देख लीजिएगा और भारत का जनसंख्या घनत्व भी देख लीजिए। अब देखिए जो बिहार है ना, इतना ज़्यादा जनसंख्या है, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, बिहार का है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, बिहार का। देखिए सबसे ज़्यादा कर देते हैं बिहार का, ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ हो गया, बिहार का जनसंख्या घनत्व है। और सबसे कम पूछ देगा भारत में कहाँ है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश में, एपी लिख देते हैं, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। बिहार में सबसे जनसंख्या घनत्व है ज़्यादा, तो कितना है 1106। भारत की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382 है, कितना है 382 है, जो 724 अधिक है, ठीक है, बिहार का 724 अधिक है, बिहार का इतना ऐड कीजिएगा तो 1106 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यह देश का सबसे सघन भाषा है, ठीक है। अब देखिए बिहार में पूछेगा सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला राज्य कौन है, सबसे ज्यादा घनत्व वाला राज्य कौन है, तो वो है शिवहर, ठीक है, शिवहर का है 1880 व्यक्ति शिवहर में पर किलोमीटर में रहते हैं, और जबकि कैमूर में सबसे कम है जनसंख्या घनत्व, तो वो भी है 488, कितना है 488। देखिए बिहार का जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है ना, तो भी भारत की जनसंख्या घनत्व से ज्यादा है, भारत की जनसंख्या घनत्व से क्या है, ज्यादा है। देखिए तो कैमूर में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है 488, शिवहर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है 1880, ठीक है। तो शिवहर बिहार का सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला, मतलब सबसे ज़्यादा सघन एरिया है शिवहर, कम है कैमूर।
देखिए भारत में 1 किलोमीटर में रहता है 382 आदमी, बिहार में रहता है 1106 आदमी। तो इंपॉर्टेंट एकदम जुबान पे होना चाहिए आपके साथ जनसंख्या, क्योंकि कंफ्यूजन में गलत मारा जाता है। एक डिजिट भी इसमें ना आप आगे कर सकते हैं ना पीछे कर सकते हैं, इसके आसपास भी आप नहीं मार सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इतना बार रिपीट कर रहे हैं और जोर दे रहे हैं, तो देख लीजिएगा अच्छे से, बाद में बाकी रिपीट करेंगे तो रिविजन हो जाएगा। अब देखिए ये चार्ट है सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व, मतलब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले कौन कौन राज्य है। तो देखिए 1 नंबर पे आता है बिहार में शिवहर 1880, ठीक है। सेकेंड में है पटना 1823 और थर्ड में है दरभंगा 1728। ये टॉप 3 है, क्या है टॉप 3 है। और सबसे कम की बात करें तो कैमूर या भभुआ 488, जमुई की बात करें तो 568, ठीक है 568, और बांका की बात करें तो 674। टॉप 3 आपको आना चाहिए, अगर अरेंज करने के लिए भी आ गया तो गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जनसंख्या में आप आसपास नहीं मार सकते, इसलिए इतना रिपीटेशन दे रहे हैं, एकदम कंफर्म करके याद कर लीजिएगा। और बार बार जब हम रिपीट कर रहे हैं बोलते हैं तो मन में बोलिएगा तो रिपीट होगा ना, तो याद होगा अच्छे से। देख देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कचरा को कंप्रेस्ड गैस में बदलने वाली बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति, ठीक है, 2023 को मंजूरी दी गई है। इकाई की स्थापना पर बिहार सरकार अधिकतम कितना अनुदान देगी, ठीक है। तो कितना अनुदान देगी, देखिए रुपया में पूछ देगा, रुपया में पूछ देगा तो रुपया हो जाएगा 5 करोड़, ठीक है। रुपया में पूछेगा 5 करोड़। अगर परसेंटेज पूछ देगा है कि कितना परसेंट योगदान देगा, तो परसेंटेज में देगा 15% योगदान दिया जाएगा बिहार सरकार द्वारा। किसके लिए, कचरा को कंप्रेस्ड गैस बनाने के लिए, कचरा को कंप्रेस्ड गैस बनाने के लिए, ठीक है। तो बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति, ठीक है। कौन नीति है, बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति, ठीक है। 2023 को मंजूरी दी गई थी, इसमें 15% दिया जाएगा अनुदान, और रुपया में हो जाएगा 5 करोड़ का, रुपया में हो जाएगा 5 करोड़ का। तो अच्छे से देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, कचरा को कंप्रेस्ड गैस में बदलने वाली बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को मंजूरी दी गई है। इकाई की स्थापना में बिहार सरकार ये अधिकतम 15% या 5 करोड़ हमको बताए हैं। और बिहार के उद्योग मंत्री की बात करें तो उनका नाम है समीर कुमार महासेठ। समीर कुमार महासेठ ये बिहार के उद्योग मंत्री है। देखिए जैसे जो भी क्वेश्चन आता है ना, हम लोग आपको मंत्रालय बता देंगे, राज्य की बात होगी तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी जरूर आपको डिस्कशन में मिलेगा, ताकि धीरे धीरे करके आपको याद हो जाए, रिपीटेशन भी होगा तो कंफर्म होगा। नेक्स्ट देखिए, अब कुछ लक्ष्य है बिहार सरकार का, ठीक है। बिहार सरकार का लक्ष्य है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। एक भी अगर आ गया तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। देखिए हमारा टारगेट है कि आप जितना भी हम कराते हैं एकदम 100 में 100% आप मार्क किया, और ऐसा हो भी जाएगा अगर आप डेली वीडियो देखिएगा तो। देखिए पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य पूरा करने का लक्ष्य, ठीक है। पटना मेट्रो का जो कार्य है बहुत जोर शोर से चल रहा है। अब पूछ रहा है इसका जो कार्य पूरा किया जाएगा वो कब तक इसका टारगेट रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है। तो इसका लक्ष्य रखा गया है सितंबर 2024 तक, सितंबर 2024 तक पटना मेट्रो का कार्य पूरा कर देना। उसका देखिए बिहार में हर घर प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य, मतलब बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर, आपके भी घरों में लगा होगा, पहले रिचार्ज कीजिए उसके बाद चलेगा, तो प्रीपेड मीटर। तो प्रीपेड मीटर लगाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2025, कब तक, 2025 तक रखा गया है प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य। उसके बाद देखिए बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य रखा गया। देखिए बिहार में जो आयात निर्यात होता है ना, तो उसमें लक्ष्य रखा गया है कि बिहार में जितना भी निर्यात होगा, देश में भारत में जितना निर्यात होता होगा ना, उसका 20% अकेले बिहार होल्ड करे, ठीक है, बिहार होल्ड करे। तो इसका जो लक्ष्य रखा गया है ये रखा गया है 2025 तक, ठीक है, 2025 तक। अब देखिए निर्यात की बात हो रही है, 20 गुना बढ़ा देना है, तो इस तरफ ना बिहार सरकार जो है कदम भी उठाया है। सबसे बेहतर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं मखाना के रूप में। सबसे बेहतर एग्जाम्पल किस में दिखेगा, तो मखाना के रूप में दिखेगा। मखाना के रूप में दिखेगा ये क्योंकि बिहार जो है ना मखाना का उत्पादन बहुत ज़्यादा करता है। पूरे भारत में जितना मखाना का उत्पादन होता है, बिहार अकेले कुल 85%, कितना परसेंट, हम यहाँ कोना में लिख दे रहे हैं 85%, ठीक है। 85% बिहार अकेले उत्पादन करता है, किसका, मखाना का, ठीक है। मखाना का उत्पादन बिहार कितना करता है, 85%, और पूरे भारत में 1 नंबर पे है मखाना के उत्पादन में बिहार। तो एग्जाम्पल आप देख लिए। इसी तरह मतलब क्या बोलते हैं, उद्योग धंधा को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, सरकार की तरफ से लोन दिया जा रहा है, बहुत सारी नीति वगैरह चलाया गया है, हम लोग करंट के माध्यम से कुछ कवर भी किए हैं। और जैसे देख लीजिए ये बायोगैस वाला था, ठीक है, जो कचरा से बनाना है कंप्रेस्ड गैस, इसमें 5 करोड़ रुपया दे रही है कि नहीं सरकार, 15% दे रही है। तो इसी तरह मतलब लक्ष्य रखा गया 2025 तक 20 गुना कर लिया जाएगा। एग्जाम्पल के साथ भी हमको दे दिए। उसके बाद देखिए टीबी को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य। तो देखिए टीबी जो होता है ना,
ज़्यादा दिन तक खांसी रहता है तो टीबी हो जाता है। तो इसको पूरी तरह लक्ष्य खत्म कब किया जाएगा, तो टारगेट रखी है बिहार सरकार 2025 तक टारगेट रखी है। उसके बाद देखिए आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2, ठीक है, तो सातों लक्ष्यों को प्राप्त करने का समय सीमा रखा गया है 2025 तक। देखिए आत्मनिर्भर बिहार का ना 7 निश्चय आया है, ठीक है, तो जो 7 निश्चय आया है ना, इसको इसमें जैसे हर घर जल हो गया, रोजगार देने की व्यवस्था हो गई, महिलाओं का 7 निश्चय 2 है ना, एक बार डिटेल में स्पेशल वीडियो में आपको बता देंगे, एकदम समझा के तो मतलब लाएंगे। उसके बाद देखिए हर खेत पानी का लक्ष्य, मतलब बिहार के हर खेत में पानी पहुंचा देना है, ठीक है, हर खेत में पानी पहुंचा देना है। तो इसका भी लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। कब, 2025 तक। देखिए अब इसका एग्जांपल देते हैं, हर खेत पानी का लक्ष्य। देखिए बिहार जो है ना, ये मेरा हाथ देखिए ऐसे है, बिहार ऐसे है, ठीक है, इधर से उठा है, इधर से उठा है, ठीक है, तो इसीलिए हर नदी जो है ना ऊपर से आके बीच में आ जाती है गंगा नदी में, और नीचे से आके बीच में गंगा नदी में आ जाती है। बात करें उत्तरी बिहार की, उत्तर वाला उत्तर बिहार, ऊपर में उत्तर बिहार है, तो उत्तर बिहार पीड़ित है बाढ़ से, दक्षिण बिहार पीड़ित है सूखे से। अब हर खेत पानी का लक्ष्य रखा गया, तो हर खेत में पानी कहाँ से जाएगा दक्षिण बिहार में, तो इसके लिए सरकार चलाई है हर घर गंगा जल योजना। हर घर गंगा जल योजना के तहत पानी पहुंचाया जा रहा है, क्या, बहुत हेवी मोटर से। जब हेवी मोटर से पहुंचाया जा रहा है तो दक्षिण बिहार के राजगीर, ठीक है, राजगीर हो गया और बोधगया में पहुंचाया गया है पानी, ठीक है, बोधगया और राजगीर में 2 चरणों में पानी पहुंचाया गया है गंगा जल को, ठीक है, ये हो गया। अच्छा एक मेरी तरफ से लिख लीजिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिहार को 100% साक्षर बनाने का लक्ष्य, ठीक है, 100% साक्षर बनाना है बिहार को, 100% साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है, क्या, बिहार को 100% साक्षरता की बात करें तो बिहार सरकार इसका टारगेट रखी है कि 2030 तक हमको बिहार को 100% साक्षर कर लेना है, 100% साक्षर कर लेना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित 32वीं सीनियर वुशु नेशनल प्रतियोगिता में, ठीक है, बिहार की, ये बुगु सॉरी यहाँ बुसु होगा, ठीक है, बुसु हो जाएगा कि बुसु टीम ने, ठीक है, बुसु टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं, ठीक है, कुल कितने पदक जीते हैं, तो ये बात हो रही है 32वीं सीनियर वुशु नेशनल चैंपियनशिप की। तो पूछ रहे हैं इसमें बिहार कितना पदक जीता है, तो बिहार कुल जीता है 4 पदक, कुल जीता है 4 पदक, कुल 4 पदक जीत लिया है बिहार, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र के पुणे में, क्या है, तो 32वीं नेशनल वुशु चैंपियनशिप है, ठीक है। अब देखिए कितना कौन कौन क्या पदक जीता है। महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित हुआ है 32वां सीनियर वुशु नेशनल चैंपियनशिप प्रतियोगिता। बिहार की टीम ने 1 स्वर्ण जीता है, क्या जीता है, 1 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक जीता है, 3 कांस्य पदक और 1 स्वर्ण जीता है। बहुत अच्छा लगता है देखिए कि बिहार मतलब इतना प्रगति कर रहा है कि नेशनल लेवल चैंपियनशिप में भी ना मतलब अपना योगदान दे रहा है, ठीक है। अब देखिए इनको आप मतलब पहचानते होंगे, बहुत ही सुर्खियों में थी 2023 में, नहीं पहचानते तो बता देते हैं। इनका नाम है सुभद्रा देवी। देखिए बिहार में आया है 2023 में 3 पद्मश्री दिया गया है। कितना पद्मश्री, 3 पद्मश्री दिया गया है, ठीक है। उन्हीं की बात हो रही है, तो जिसमें से एक है सुभद्रा देवी, ठीक है, सुभद्रा देवी नाम लिख देते हैं, सुभद्रा देवी, सुभद्रा देवी, सॉरी एक सेकंड, सुभद्रा देवी, ठीक है, सुभद्रा देवी, ठीक है। सुभद्रा देवी करती क्या है, तो देखिए इनको मिला है पेपर मेसी कला में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए। अब पेपर मेसी कला है क्या, पेपर मेसी कला है पेपर को फुला दिया जाता है, ठीक है, पेपर को फुला दिया जाता है, पेपर को कूट के उसके बाद उसका अलग अलग डिजाइन बनाया जाता है, खिलौना बनाया जाता है, ठीक है। तो ये पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि पेपर तो मान लीजिए कोई लिख लेता है तो वो बर्बाद ही ना होता है, लेकिन उसको एक होता है ना कि नया पहल से जोड़ दी है सुभद्रा देवी। और इनका ये सब डिजाइन है, थोड़ा ब्लर हो गया, हम टेलीग्राम चैनल पे आप पिक डाल देंगे तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो इनको मिला है पद्मश्री, क्या मिला है, पद्मश्री। बिहार में कुल कितना मिला है, तो 3 पद्मश्री मिला है। इनका नाम है सुभद्रा देवी, ठीक है, बिहार में कुल 3 पद्मश्री मिला है। एक का नाम है, इनका नाम है सुभद्रा देवी, पेपर मेसी कला के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, इनको तो आप अच्छे से पहचानते होंगे, इनका नाम है आनंद कुमार, बताने का जरूरत नहीं है, बहुत लोग पहचानता होगा आनंद कुमार। इनको भी मिला है पद्मश्री, ठीक है। इनको शिक्षा और साहित्य में मतलब सुपर 30 के लिए बहुत ही फेमस हुए थे। इन पर ऋतिक रोशन की मूवी भी बनाई गई थी, ठीक है। तो इनका नाम है आनंद कुमार। अब देखिए इनके बारे में बताते हैं। इनका नाम है कपिल देव प्रसाद। क्या नाम है, कपिल देव प्रसाद, कपिल देव प्रसाद, ठीक है, कपिल देव प्रसाद, ठीक है, कपिल देव प्रसाद, ठीक है।
इनको भी पद्मश्री से नवाजा गया है। अब इनको पद्मश्री क्यों मिला है? एक कला है जिसका नाम है बावन बूटी कला। बावन बूटी कला में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए इनको मिला है। ये एक होता है ना कि हाथ से बुनाई करते हैं उस कला की, इनका पूरा मतलब एक होता है ना खानदानी पेशा था ये, और इसको एक बहुत ही बेहतर बना दिए हैं बावन बूटी को, इसीलिए ये पूरे भारत में फेमस हुए, इसीलिए इनको पद्मश्री से नवाजा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हम लोग का सवाल है, बिहार के किस नगर निगम ने ऑनलाइन नक्शा पास करने की सुविधा शुरू की है? ठीक है, तो ऑनलाइन नक्शा पास करने की सुविधा शुरू की गई है। ठीक है, तो पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मतलब पटना नगर निगम द्वारा। ठीक है, पटना नगर निगम द्वारा ऑनलाइन जो होता है ना नक्शा पास करने का सुविधा दिया गया है कि ऑनलाइन आप अपना नक्शा ले लीजिएगा। और देखिए, एक हम अभियान बताए थे कुछ दिन पहले, चकाचक अभियान। चकाचक अभियान पेपर कटिंग भी था, क्वेश्चन के फॉर्म में ऑब्जेक्टिव भी लाए थे। तो चकाचक अभियान चलाया गया है पटना नगर निगम द्वारा। ठीक है, चकाचक अभियान पटना नगर निगम द्वारा। अब देखिए, कुछ मतलब कंस्ट्रक्शन का काम है, जो भवन बन रहा है या निर्माणाधीन है या कुछ योजना हो गया, बहुत फेमस है, लाए हैं। तो देखिए, बात हो रही है एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी। पूछ रहा है एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी बन कहाँ रहा है? तो एपीजे अब्दुल कलाम जो साइंस सिटी है ना, बन रहा है पटना में। कहाँ बन रहा है? पटना में बन रहा है एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी। उसके बाद देखिए, राज्य का दूसरा चिड़ियाघर, राज्य का दूसरा चिड़ियाघर। ठीक है, बिहार में अभी फिलहाल एक चिड़ियाघर है, दूसरा चिड़ियाघर बनाने के लिए बिल वगैरह पास हो गया, बनेगा तो कहाँ बनेगा? तो अररिया में बनेगा, अररिया। ठीक है, अररिया। और इसके साथ एक और चीज बनेगा, पहला जैव विविधता पार्क बनेगा। ठीक है, तो राज्य का दूसरा चिड़ियाघर अररिया, पहला जैव विविधता पार्क अररिया। उसके बाद देखिए, उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी, उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी। तो उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी बनेगा पटना में। कहाँ बनेगा? पटना में बनेगा उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी। उसके बाद देखिए, देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की बात हो रही है, तो ये भी बनेगा पटना में। कहाँ बनेगा? पटना में बनेगा देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। उसके बाद देखिए, देश का सबसे बड़ा फूड पार्क, बात हो रही है देश के सबसे बड़े फूड पार्क की, तो ये बनेगा मुजफ्फरपुर में। कहाँ बनेगा? मुजफ्फरपुर में, MUZF लिख देते हैं, समझ जाइएगा, मुजफ्फरपुर, देश का सबसे बड़ा फूड पार्क मुजफ्फरपुर। उसके बाद देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर, दुनिया का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर बनाया जाएगा पूर्वी चंपारण। कहाँ? पूर्वी चंपारण में। ठीक है, पूर्वी चंपारण। ठीक है, पूर्वी चंपारण में बनाया जाएगा दुनिया का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर। अब देखिए, ये तो भारत में हो गया और दुनिया का भी है। देखिए, विश्व की बात हुई है तो रामायण मंदिर का बात है। एक विश्व में आपको लिखवा देते हैं, विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय, योगा विश्वविद्यालय, विश्व के पहले योगा विश्वविद्यालय की बात हो रही है। देखिए, विश्व का पहला, ठीक है, पहला योगा विश्वविद्यालय, योगा, ठीक है, योगा विश्वविद्यालय। ठीक है, यूनिवर्सिटी लिख देते हैं, UNIVER। ठीक है, यूनिवर्सिटी लिख देते, इतना समझिए, स्पेस का कमी है। तो देश का पहला योगा विश्वविद्यालय जो है वो बनेगा मुंगेर में। कहाँ बनेगा? मुंगेर में बनेगा, मुंगेर में बनेगा देश का पहला योगा विश्वविद्यालय। अब नेक्स्ट देखिए, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग रिपीट किए हैं, एक बार ही रिपीट हुआ है वो, नेक्स्ट टाइम लाएंगे तो चेंज करके ला देंगे, क्योंकि बार बार रिपीट करेंगे तो बहुत सारा है ना, और हम लोग चाहते हैं जितना ज़्यादा हो पाए ना कवर हो जाए। अब हम लोग ज़्यादा लाते हैं तो बोर्ड पे स्पेस नहीं बचता है, बहुत हचपच हो जाता है, लिखने में बहुत कठिनाई होती है, और डिजिटल बोर्ड है तो उतना क्लियर लिखा भी नहीं पाता है, उतना स्पष्ट लिखाता नहीं है, तो फिर पढ़ने में दिक्कत होता है, इसीलिए थोड़ा कम कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिले की साहित्यकार डॉक्टर भावना को महादेवी वर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो पूछ रहा है किस जिले की साहित्यकार थे जिनको डॉक्टर भावना नाम है, महादेवी वर्मा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो निवासी है ना, ये मुजफ्फरपुर की है। कौन जिला? मुजफ्फरपुर जिला। ठीक है, मुजफ्फरपुर जिला की निवासी है डॉक्टर भावना, इनको मिला है महादेवी वर्मा पुरस्कार। अब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, हम कराते हैं आपको इस क्वेश्चन के बाद। देखिए, बात हो रही है कुछ फेमस पुरस्कार हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, गांधी शांति पुरस्कार 2021, अभी 2023 में मिला है, 21 डेट देख के मत समझिए बहुत पुराना करंट है, ये नया ही है। गांधी शांति पुरस्कार 2021 दिया गया है गीता प्रेस को, गीता प्रेस को। ठीक है, गीता प्रेस को दिया गया है। ठीक है,
ये इस साल जो है ना अपना 100 साल पूरा कर लिया, ठीक है, 100 साल पूरा कर लिया। इस प्रेस की बुक हर किसी के घर में उपलब्ध है। एक होता है ना धार्मिक पुस्तक जितना हो गया ना, गीता, रामायण, महाभारत, इसके अलावा बहुत सारे पुस्तक है जो गीता प्रेस के द्वारा छापा जाता है। इस साल इसका 100 साल हुआ है, तो और इसके लिए इसको गांधी शांति पुरस्कार 2021 दिया गया है। बहुत ही अपना योगदान दिया है इसके लिए। तो ये जो पिक है ना, ये इसी के ऑफिस का है, ठीक है, इसी के ऑफिस का है, गीता प्रेस का। यह है गोरखपुर में, ठीक है, ये गोरखपुर में है। और इसको जो पुरस्कार राशि दी गई उसमें 1 करोड़ रुपया दिया जाता है। कितना? 1 करोड़ रुपया दिया जाता है। लेकिन ये रुपया लेने से मना कर दिया, रुपया नहीं लिया गया है गीता प्रेस के द्वारा। और जो है ना, ये जो गीता प्रेस को पैसा दिया गया वो बोला है कि कोई मतलब अच्छे काम में लगा दिया जाता है। तो गांधी शांति पुरस्कार 2021 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गीता प्रेस को दिया गया है, गोरखपुर का है, याद कर लीजिएगा एकदम अच्छे से। उसका देखिए बात हो रही है सरस्वती सम्मान की। सरस्वती सम्मान मिला है शिव सुंदरी को। किसको? शिव सुंदरी, ठीक है। क्या नाम है? शिव सुंदरी, शिव सुंदरी, ठीक है। सरस्वती सम्मान मिला है शिव सुंदरी को। और जो शिव सुंदरी है ना, इनकी जो कृति पूछेगा, ठीक है, इनका कृति पूछेगा मतलब क्या इनकी रचना थी, तो रचना थी शिव सुंदरी का सूर्यवंशम। क्या? सूर्यवंशम, सूर्यवंशम, ठीक है, सूर्यवंशम, ठीक है। सूर्यवंशम इनका रचना है। सरस्वती सम्मान देखिए, स से शिव, ठीक है, स से शिव, स से शिव सुंदरी और स से सूर्यवंशम। देखिए दोनों स से याद कर लीजिएगा, दोनों स से, तीनों स से याद कर लीजिएगा। सरस्वती सम्मान, शिव सुंदरी, सूर्यवंशम। तो ऐसे मतलब एक होता है ना, मिस नहीं कीजिएगा, मिस माइंड भी नहीं होगा, ठीक है। और बात करें ये जो रचना है किस भाषा में है, तो ये है तमिल भाषा में। कौन भाषा में? तमिल भाषा में। उसके बाद देखिए बात हो रही है बिहारी पुरस्कार की। जब बिहारी पुरस्कार की बात हो रही है तो बिहारी पुरस्कार मिला है माधव हाड़ा को। किसको? माधव हाड़ा, ठीक है, माधव हांडा को मिला है बिहारी पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार किसको मिला? माधव हांडा को मिला है। इनकी कृति पूछ देगा तो इनकी कृति है पचरंग चोल पहड़ सखी रे। पचरंग चोल पहड़ सखी रे। कौन चोल पहड़ सखी रे? पचरंग चोल पहड़ सखी रे, पहड़ सखीरी, ठीक है, पहड़ सखीरी, ठीक है, सखीरी, सखीरी, ठीक है। थोड़ा स्पेस कम हो जाता है लिखने में। अब देखिए बिहारी पुरस्कार हो गया, माधव हाड़ा, पचरंग चोल, पहड़ सखीरी। उसके बाद बचता है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को। किसको? ज्ञान चतुर्वेदी, ज्ञान चतुर्वेदी, ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है व्यास सम्मान दिया गया ज्ञान चतुर्वेदी को। इनकी रचना पूछ देगा तो रचना का नाम है पागल खाना। क्या नाम है? पागल खाना, ठीक है, पागल खाना, ठीक है। रचना का नाम है पागल खाना। ये हिंदी में है। कौन भाषा में है? हिंदी में है पागल खाना। तो व्यास सम्मान दिया गया ज्ञान चतुर्वेदी, पागल खाना, हिंदी भाषा में। अब देखिए बात करें ये तीनों पुरस्कार जो है ना, सरस्वती सम्मान हो गया, बिहारी पुरस्कार हो गया, व्यास सम्मान हो गया, ये तीनों दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। के बिरला फाउंडेशन, हम यहाँ कोना में लिख देते हैं, ये हो गया। ये तीनों दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन, ठीक है, के बिरला फाउंडेशन, FOUND लिख देते हैं, ठीक है, के बिरला फाउंडेशन हो गया। उसके बाद देखिए बात करें पुरस्कार राशि की। सरस्वती सम्मान जो है ना, इसमें दिया जाता है 15 लाख। कितना? 15 लाख, ठीक है। सरस्वती सम्मान में 15 लाख। बिहारी पुरस्कार में बात करें तो 2.5 लाख। कितना? 2.5 लाख, ठीक है, बिहारी पुरस्कार में 2.5 लाख। और बात करें व्यास सम्मान की, व्यास सम्मान में दिया जाता है 4 लाख रुपया। कितना? 4 लाख रुपया दिया जाता है व्यास सम्मान में। देखिए तो तीनों पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। सरस्वती सम्मान शिव सुंदरी सूर्यवंशम तमिल भाषा में पैसा हो जाएगा 15 लाख रुपया। बिहारी पुरस्कार माधव हाड़ा, पचरंग चोल, पहड़ सखी रे 2.5 लाख रुपया। व्यास सम्मान की बात करें ज्ञान चतुर्वेदी, पागल खाना, हिंदी भाषा में 4 लाख रुपया। तीनों पुरस्कार दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। देख लीजिएगा अच्छे से, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी पॉइंट छोड़िएगा मत। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के बाहर पहले IIT परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी? ठीक है, तो भारत के बाहर पहले IIT परिसर जो है ना, इसकी स्थापना किस देश में की जाएगी? तो इसका स्थापना किया जाएगा तंजानिया में। कहाँ? तंजानिया में किया जाएगा, भारत के बाहर, ठीक है। ये तंजानिया से दोस्ती बढ़ाया जा रहा है, ये अफ्रीकी महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी जब बोलेगा ना, तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तो तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। कहाँ? डोडोमा, डोडोमा, डोडोमा। देखिए
एक तो राजधानी पूछे, मतलब एक जो कंट्री है उसकी राजधानी पूछेगा ही, ठीक है। इसीलिए हम लोग हर क्वेश्चन जो है हर वीडियो में 2-3 जगह का निपटा ही लेते हैं। धीरे धीरे आप कंटिन्यू बन रहिएगा तो बहुत सारा आपको याद हो जाएगा, इतने क्वेश्चन का संग्रह हो जाएगा कि आप मतलब अंदाजा नहीं लगा सकते। अब देखिए IIT मद्रास, सॉरी एक सेकेंड, इसका देखेंगे, इसको क्वेश्चन की बात करें। अच्छा देखिए IIT मद्रास ने भारत और तंजानिया के बीच एक समझौता पे कहा। अच्छा देखिए IIT मद्रास ने एक नए परिसर की स्थापना के लिए भारत और तंजानिया ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। IIT मद्रास का जो है ना कैंपस स्थापित होगा, ठीक है। हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं, ठीक है। उसका देखिए यह भारत के बाहर स्थापित होने वाला पहला IIT परिसर, ठीक है। भारत के बाहर स्थापित होने वाला पहला IIT परिसर है, ठीक है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री की बात करें तो ये हैं धर्मेंद्र प्रधान। क्या नाम है इनका? धर्मेंद्र प्रधान नाम है। क्या नाम है? धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब कुछ लाया गया है जो है ना भारत में पहले बार हुआ है, ठीक है। और कौन राज्य में हुआ है वो पूछ रहा है खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा भारतीय राज्य। देखिए खाद्य सुरक्षा जो एटलस जारी किया गया है ना, वो तीसरा भारतीय राज्य है जो हाल फिलहाल में जारी किया है। तो तीसरा भारतीय राज्य हो जाएगा झारखंड, ठीक है। कौन हो जाएगा? झारखंड, ठीक है। अच्छा ये एटलस की बात हो रही है ना, तो भारत में पहली बार बर्ड एटलस लाया गया है, चिड़ियों का एटलस लाया गया है। तो बर्ड एटलस पूछ देगा ना, बर्ड एटलस पूछ देगा तो बर्ड एटलस हो जाएगा केरल में। कहाँ हो जाएगा? केरल। बर्ड एटलस हो जाएगा केरल। उसके बाद देखिए पहला खाद्य सुरक्षा वाला तीसरा भारतीय राज्य है झारखंड। उसका देखिए देश का सबसे बड़ा रबर डैम, इसकी लंबाई है 411 मीटर, बना है गया में। कहाँ बना है? गया, बिहार के गया में बना है। कौन नदी पे? तो फल्गु नदी पे। कौन नदी? फल्गु नदी। लंबाई 411 किलोमीटर, लंबाई हो गया 411 किलोमीटर। उसका देखिए भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय, ठीक है। वानिकी मतलब जंगल, वन, तो भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तो ये बना है तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना में, ठीक है। तेलंगाना में बना है भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय। देखिए भारत का पहला है, अब भारत का दूसरा पूछ देगा ना, तो दूसरा बना है बिहार के मुंगेर में। दूसरा बिहार के मुंगेर में बना। उसका देखिए हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य, मतलब सर्टिफिकेट दे दिया गया कि आपके यहाँ हर घर, क्या बोलते हैं, हर घर जो जल है ना, हर घर में जल है, तो प्रमाणन मतलब सर्टिफिकेशन दे दिया गया है गोवा को। किसको? गोवा को दे दिया गया है, ठीक है। गोवा को दे दिया गया। उसका देखिए भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत, ठीक है। तो स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत की बात करें तो मतलब वो जो पोत है ना, जो नाव है, उस पर विमान भी उतरेगा, तो उसको स्वदेशी तरीके से मतलब स्वदेश में बनाया गया है। तो उसका नाम है INS विक्रांत। INS विक्रांत, ठीक है। INS विक्रांत, ठीक है। INS विक्रांत नाम है भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत। उसके बाद देखिए गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला पहला शहर कौन है? गूगल के द्वारा जो यातायात डेटा होता है, जो ट्रैफिक का डेटा है, उस सार्वजनिक कर दे, मतलब सब लोग देख सकता है। तो ये किया है औरंगाबाद। कौन? औरंगाबाद, ठीक है। औरंगाबाद। उसके बाद देखिए ये हो गया। नेक्स्ट है अपने खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य। खुद की इंटरनेट सुविधा मतलब पर्सनली अपने राज्य भर में इंटरनेट सुविधा चालू किया है केरल। कौन किया है? केरल कर दिया है। देखिए स्पेस का कमी है, केरल की बात आई है तो 4-5 चीज़ जान लीजिए केरल के बारे में। केरल का करंट बता रहे हैं, खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य। पहले इसको अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिए, हट गए हैं, ठीक है। केरल की बात करें तो केरल में देखिए 4-5 करंट बताते हैं एकदम हाल फिलहाल का, एकदम लेटेस्ट। जल बजट कौन राज्य जारी किया है? तो केरल जारी किया है, ठीक है। जल बजट केरल। उसके बाद आएगा पूरे राज्य में सोने का एक समान कीमत, मतलब सोना जो ज्वेलरी है, सोने का एक समान कीमत केरल में हुआ है। उसके बाद देखिए नोरो वायरस का पहला मामला केरल हो जाएगा। जो ताड़ का पत्ता होता है ना, ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि का जो संग्रहालय होता है वो भी खोला गया है। कहाँ? केरल में ही खोला गया, ठीक है। केरल में आजकल बहुत सारा कमेंट, मतलब जो बहुत सारा है ना करंट बन रहा है, ठीक है।
तो 4-5 बता दिए। नोरो वायरस हो गया, पहला मामला केरल, सोने का एक समान कीमत केरल, जल बजट हो गया केरल, ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि वाला संग्रहालय केरल, खुद की इंटरनेट शुरू करने वाला केरल, जल बजट केरल। ठीक है, हम पहली बार बताए भी हैं बहुत सारा इसमें से, नेक्स्ट टाइम और भी ला देंगे। देखिए अब बात हो रही है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 का। ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन बना है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश की बात हो रही है तो ये बना है आपको आइसलैंड। कौन बना है? आइसलैंड बना है। आइसलैंड बन गया दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश। अब देखिए इसका डिटेल देख लीजिए। हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स, ठीक है, 2023 जारी किया गया। इसके तहत टोटल कितना देश है? 163 देश है। कितना? 163 देश है। 163 देशों में सबसे शांति वाला देश कौन है? आइसलैंड है। ठीक है, तो इसमें जो है ना 2022 वाला डाटा डाला गया है। बहुत पैमाना होता है इसको नापने का, तो जब 2022 वाला डाटा डाला गया है ना इसमें, तो उसी के हिसाब से 2023 में रिपोर्ट लाया गया है। अब बात करें ये जारी कौन करता है, तो जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसका फुल EIP। ठीक है, इकोनॉमिक्स फॉर इंस्टीट्यूट एंड पीस जारी किया है ग्लोबल पीस इंडेक्स। ठीक है, 2023 कर लीजिएगा। 2023 की रैंकिंग में भारत 126वें स्थान पे। कितना? 126वें स्थान पे है। एक नंबर हो गया आइसलैंड, सबसे लास्ट बोल देगा तो सबसे लास्ट हो जाएगा अफगानिस्तान, दुनिया का सबसे अशांत देश है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा सॉरी नेक्स्ट से पहले एक ये देख लीजिए। हाँ, उसका डिस्कशन जो है ना ये है। देखिए अब सूचकांक की बात आई है तो हम लोग 4-5 सूचकांक कर लेते हैं। 2023 में अभी 15 को 10 को 15 को ज़्यादा आया नहीं है, हम लोग 2-3 बार किए हैं तो सब कवर कर चुके हैं। ये रिवीजन है, तो रिवीजन में देखिए प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का एक स्थान है 161। कितना? 161, 161 स्थान है। बात करें पूछेगा टॉप पे कौन है, जैसे आइसलैंड था वहाँ उसमें कैरी में, आइसलैंड अभी हम जस्ट बताए हैं ना पीस में। ठीक है, खुशहाली में। ठीक है, खुशहाली में था आइसलैंड। तो देखिए बात हो रही है सॉरी पीस में था। ठीक है, आइसलैंड था पीस में। तो देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात हो रही है तो प्रेस में था 161 पे है भारत, और नॉर्वे है 1 नंबर पे। कितना? नॉर्वे है 1 नंबर पे। उसके बाद देखिए लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। ठीक है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 की बात करें तो इसमें जो भारत है ना, भारत है 38वें स्थान पे। कितना? भारत का स्थान है 38। 1 नंबर पे बात करेंगे तो है सिंगापुर। सिंगापुर, ठीक है, 1 नंबर पे बात करेंगे तो है सिंगापुर। नेक्स्ट देखिए ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की बात करें तो भारत है 3रे स्थान पे। भारत है 3रे स्थान पे। 1 नंबर की बात करेंगे ग्लोबल यूनिकॉर्न में तो है अमेरिका। कौन है? अमेरिका है 1 नंबर पे। अमेरिका है 1 नंबर पे। नेक्स्ट देखिए विश्व खुशहाली रिपोर्ट, वो था पीस में। ठीक है, वो था पीस में मतलब शांति में। शांति में था आइसलैंड। और खुशहाली की बात करें, खुशहाली में है 126 नंबर पे भारत। भारत कितना नंबर पे है? 126 नंबर पे। 126 पे है भारत। ठीक है, 126 पे है भारत। ठीक है, 126 नंबर पे है भारत। और 1 नंबर की जब बात होगी ना तो 1 नंबर की बात होगी तो 1 नंबर पे है फिनलैंड। कौन है? फिनलैंड। फिनलैंड 1 नंबर पे कौन है? फिनलैंड है। उसके बाद देखिए वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, बात हो रही है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट की। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी में बात करें तो भारत का स्थान है 8वां। भारत का स्थान है 8वां। 1 नंबर में बात होगी तो 1 नंबर पे है चाड़। 1 नंबर पे कौन है? 1 नंबर पे है चाड़। नेक्स्ट देखिए पूछ रहा है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। ठीक है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की बात करें तो भारत का स्थान है 13 नंबर। भारत का स्थान है 13 नंबर। और आतंकवाद में बात करें कि जो सबसे टॉप पे है तो उसका नाम है अफगानिस्तान। कौन है? अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान हो गया सबसे टॉप पे। ठीक है, आतंकवाद में। तो ये 2023 का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। बहुत बार रिपीट हो चुका है और इस बार भी रिपीट कर आप आ जाता है सूचकांक का क्वेश्चन तो रिपीट करना पड़ता है ना, उसके जगह पे कुछ लाएंगे भी नहीं। और ये है कि एक भी आगे पीछे होगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए कन्फर्म एकदम ऑन टंग एकदम जुबान पे होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बन गया। ठीक है, तो नया स्थायी सदस्य की बात करें जो संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बन गया है, ठीक है, तो वो बना है ईरान। कौन बना है? ईरान बन गया है संघाई सहयोग संगठन का, ठीक है, नया स्थायी सदस्य बन गया है, ईरान बन गया है। ठीक है,
अब संघाई सहयोग जो संगठन है ना, उसके बारे में हम कुछ आपको बता देते हैं, ठीक है। ईरान बन गया एससीओ का नया। अब देखिए, ईरान औपचारिक तौर पर संघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य बन गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ना, एससीओ शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता करते हुए ईरान को शुभकामना दी है, ठीक है। अभी तक एससीओ में, मतलब संघाई शिखर संगठन में 8 देश है। 8 देश में देखिए, रसिया है, भारत है, पाकिस्तान है, चाइना है। रसिया, भारत, पाकिस्तान, चाइना, 4 याद कर लिए। उसके बाद 4 जो है सेंट्रल एशियाई देश है। सेंट्रल एशियाई में देश है तो उसकी बात करेंगे तो है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। देखिए, क से 2 गो, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। उसके बाद देखिए तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। उसके बाद देखिए, संघाई सहयोग जो संगठन है इसका स्थापना हुआ था 2001 में। उस समय 6 सदस्य थे। पूछेगा भारत कब शामिल हुआ था उसमें? भारत शामिल हुआ था 2017 में। भारत शामिल हुआ 2017 में। तो ये संघाई सहयोग संगठन के बारे में आप सब देख लिए। 8 देश है, भारत, पाकिस्तान याद कर लीजिए एक साथ, चाइना, रूस एक साथ। सेंट्रल एशिया का 4 गो देश, 2 गो क से, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। उसके बाद देखिए तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। 8 देशों के 2001 में स्थापना हुआ था। 6 देशों के साथ स्थापना हुआ था। 2017 में भारत का सदस्य बना है और हाल ही में नया मेंबर बना है ईरान। नया मेंबर ईरान, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, हम लोग करंट अफेयर की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियो से आपकी थोड़ी भी मदद मिल रही है तो हमारे वीडियो को जो भी नए व्यूअर देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।